Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed or complete our third chapter. ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, और ये चैप्टर क्या है, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो WHO ने जो डेफिनेशन प्रोवाइड की है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स कंप्लीट वेलबींग फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन सी एस्पेक्ट है कि आप क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली फिट है, फंक्शनली फिट है। ओके, और आप रिप्रोडक्शन को लेके जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से तो आपका इंटरेक्शन कैसे है, नॉर्मल है फॉर इमोशनल एंड बिहेवियर। ओके, इसके बाद क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने सबसे पहले एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ठीक है, 1951 में 1951 में इंडिया में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। किस नेम से स्टार्ट हुआ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम to improve the reproductive health. Now this program changed its name. Okay, और इसका नाम अब क्या हो गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, और उनको हम क्या करने के लिए, उनको डिनाई करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड, प्रॉब्लम फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, लोगों के पास अवेयरनेस की कमी है। ओके, सेकंड क्या है, मिथ एंड मिसकंसेप्शन। थर्ड क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में। और क्या है, इलीगल अबॉर्शंस हैं। ओके, और क्या है, they do not aware about sexually transmitted disease. Okay, STDs, sexually transmitted disease। अब हम क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, कौन कौन से प्रोग्राम चला सकते हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो वो क्या है, स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अवेयरनेस। ओके, कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बहुत सारे एनजीओज हैं। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करते हैं, विच वर्क टू इम्प्रूव, टू अवेयर pupil
कैसे अवेयर कर रहे हैं? बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया by workshop and by seminars. ओके, तो हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. ओके, किसके बारे में उनको अवेयर कर सकते हैं? कंट्रासेप्टिव्स के बारे में. ठीक है, कंट्रासेप्टिव ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करती हैं. ओके, और क्या है? जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के क्या बता सकते हैं? इल इफेक्ट्स. ओके, और क्या कर सकते हैं? जो मैरिजेबल एज है, मैरिजेबल एज गर्ल्स के लिए कितनी है? ये 18 इयर्स. और बॉयज के लिए कितनी है? 21 इयर्स. ठीक है, इस एज को क्या कर सकते हैं? हम इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं? एक तो हमने बताया लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऑडियो विजुअल का यूज करके, प्रिंट मीडिया का यूज करके, वर्कशॉप करके और सेमिनार्स वगैरह करके. ओके, इसके बाद हम लोगों को ये भी बता सकते हैं कि यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके हमारे ऊपर क्या क्या इल इफेक्ट होंगे. ओके, हम पॉपुलेशन को ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऐसे भी मेंटेन रख सकते हैं कि आप मैरिजेबल एज को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं? कंट्रासेप्टिव के बारे में बता सकते हैं. ओके बच्चों, और जो छोटी फैमिली है, ठीक है, छोटी फैमिली को यदि गवर्नमेंट क्या करती है? इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, तो इससे ना बाकी लोगों को भी क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? प्रोवाइड इंसेंटिव टू स्मॉल फैमिली. ओके, और हम क्या कर सकते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में अवेयर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है, एसटीडीज के बारे में भी करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? स्कूल में एजुकेट कर सकते हैं. ठीक है, स्कूल में भी क्या कर सकते हैं? एजुकेट कर सकते हैं. ओके, तो हमने क्या बताया है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो रिलेटेड है किससे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके. ठीक है, उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ओके बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेमोग्राफी. ओके, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? डेमोग्राफी. डेमोग्राफी का मीन्स है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. मीन्स पॉपुलेशन की स्टडी को आप क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी. डेमोग्राफी मीन्स स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ओके, इसकी बात क्या है? सेंसस. सेंसस में क्या करते हैं कि आप पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन
पॉपुलेशन, जिसमें आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जैसे आप ग्रोथ रेट को देखते हो, ठीक है, किसको स्टडी करते, ग्रोथ रेट को, ओके। और जो सेंसस है इट टेक्स प्लेस एवरी 10 years, ठीक है, 10 साल के बाद होती है ये वाली कैलकुलेशन। और जो सबसे पहले इंडिया में हुई है वो हुई है 1871 में, ओके। इसके बाद 1881। अब जो हमारा डाटा है 2011 का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.2 बिलियन, ओके बच्चों। और जो ये पॉपुलेशन है इंडिया में, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, स्टेट यूपी। और जो लिस्ट पॉपुलेटेड है वो कौन सी है, वो है सिक्किम, ओके। ये तो है सेंसस इंडिया का, ओके। यदि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये 1900 में कितनी थी, ये थी 2 बिलियन, ओके। और 2000 में ये हो गई 6 बिलियन, और 2011 में हो गई 7 बिलियन। मीन्स यदि हम इस डाटा को देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये है, इंडिया में भी सेम यही है, ठीक है। जो डबलिंग रेट था पॉपुलेशन का, ओके, डबलिंग रेट कितना था, पहले 33 इयर्स, ओके, और अब कितना हो गया है 30 इयर्स। मीन्स जिस स्पीड से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंडिया में, उसके रीजंस क्या क्या हैं, ओके। तो इतनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ने की जो इंडिया में रीजन है वो ये है कि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो काफी अच्छी हो गई हैं, ओके। रीजंस, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ओके। जो रीजन है पॉपुलेशन की इंक्रीज करने के वो क्या क्या है, सबसे पहला है रीजन मेडिकल फैसिलिटीज, इंप्रूव हो गई है, ओके। जिसकी वजह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है IMR, मीन्स इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज, ठीक है। मीन्स जो बच्चों के मरने की रेट है वो क्या हो गई है, डिक्रीज। जो मदर की मरने की रेट है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ओके। और जो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टेट है, ठीक है, लिविंग स्टेटस डेवलप हो गया, मीन्स
अब लोग ज्यादा हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके बच्चों, क्या पढ़ाया आपको आज? आज आपको पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डेफिनेशन आपको बता दिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन के बाद हमने बताया कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद बताया ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है। ओके, ऐसे हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हमने आपको बताया डेमोग्राफी। ओके, डेमोग्राफी का मतलब क्या है, सेंसस क्या है, सेंसस के अकॉर्डिंग हम क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं और इंडिया में अब सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और वो किस रेट से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब यदि हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की इंडिया में, तो वो डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके बच्चों, जब वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है तो उसके रीजंस क्या हैं, तो उसके रीजन ये हैं कि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो डे बाय डे क्या कर रही है, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया जो इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी रेट है, मींस इन्फेंट्स की जो मरने की रेट थी वो डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके, इसके बाद जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो मदर्स जो डिलीवरी के टाइम पे जिनकी डेथ होती थी उनके मरने की रेट भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि आजकल हम अवेयर हो गए हैं हर चीज के बारे में। इसके बाद है जो लिविंग स्टेटस है वो भी लोगों का क्या हो गया, अच्छा हो गया है, वो हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, न्यूट्रिएंट फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे क्या करी, इंक्रीज करी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कंट्रासेप्टिव वो डिवाइसेस हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती हैं। ओके, तो कंट्रासेप्टिव कौन कौन से हो सकते हैं? कंट्रासेप्टिव को हम क्या करते हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कुछ हमारे पास ऐसे मेथड है जिनको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। ओके बच्चों, कुछ नेचुरल मेथड है, कुछ बैरियर मेथड है। ठीक है, कुछ ऐसी मेथड है जिनको हम बोलते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ओके, और कुछ ऐसे हैं सर्जिकल मेथड। ओके, तो हम क्या करेंगे, जितने भी कंट्रासेप्टिव्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, उनको 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो कंट्रासेप्टिव है वो क्या है, जो पॉपुलेशन मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने वाला हमारे पास मेथड है वो क्या है, नेचुरल मेथड। ठीक है, तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे, केवल नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, और नेचुरल तरीके से आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को 3 तरीके से रोक सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, पीरियोडिक, एब्स्टिनेंस, ओके, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशन, एमेनोरेया, ठीक है, एंड कोइटस इंटरप्ट। नेचुरल मेथड हम 3 तरीके से, 3 मेथड है हमारे पास नेचुरल। ओके, जिसमें आप नेचुरल तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हो। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मींस आपको क्या करना है, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको केयरफुली स्टडी करना है। ठीक है, मींस आपको ये ध्यान रखना है कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है। ओके, और आपको उन सारे पीरियड से बचना है जब क्या है, जब पॉसिबिलिटी है एग के प्रेजेंट होने की, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। मींस उस वाले टाइम पे आपको कोइटस या फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है। ठीक है, मींस यदि आप उस पीरियड को छोड़ते हो, उस पीरियड में कोइटस नहीं करते हो जिसमें प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसमें ज्यादा चांसेस हैं ओवम के प्रेजेंट होने की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मींस उसी पीरियड को छोड़ देना, कोइटस के टाइम पे कोइटस मत करना उस पीरियड पे जब क्या है, ज्यादा चांसेस हैं ओवम के प्रेजेंट होने की। इसके बाद है लैक्टेशन, एमेनोरेया। इसमें क्या है, यदि कोई फीमेल ऐसी है जो अच्छे से लैक्टेशन करती है, अपने बेबी को फीड कराती है, तो 6 मंथ तक उसमें एग का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल मेथड है। तो जब एग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है कोइटस इंटरप्ट। कोइटस इंटरप्ट में ये है कि यदि कोइटस के टाइम पे आप स्पर्म के रिलीज होने से पहले ही पेनिस को वजाना से क्या करते हो, विड्रॉ करते हो। ठीक है, तो उसी हम क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्ट। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया कंट्रासेप्टिव का फर्स्ट मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल की कौन कौन सी टाइप है आपको बताते हैं। पहली टाइप है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, लैक्टेशन, एमेनोरेया, और थर्ड क्या है, कोइटस इंटरप्ट। ओके, तो क्या क्या बताया आपको। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में आपको उसी पीरियड को क्या करना है, एब्सेंट करना है उस पीरियड को जिसमें एग के प्रेजेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, लैक्टेशन एमेनोरेया में क्या होगा कि यदि कोई भी फीमेल ऐसी है जो अच्छे से लैक्टेट करके इंटेंसिव फीडिंग कराती है अपने बेबी को, तो उसमें एग का फॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कोइटस इंटरप्ट। कोइटस इंटरप्ट में क्या करना है, कोइटस को इंटरप्ट करना है, बीच में ही रोक देना है। ठीक है, क्या रिलीज होने से पहले, स्पर्म को रिलीज होने से पहले। ओके बच्चों, बाकी आगे जितने भी हमारे कंट्रासेप्टिव मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।